morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today, class 9th, section 3, history. History book, section 3, everyday life, culture and politics. Under that, the 7th lesson, history and sport, the story of cricket. Okay, students, because section 2, livelihoods, economics and society is deleted. That is deleted. So section 3 I will start with lesson 7th, history and sport, the story of cricket. Okay, now in this story, cricket तो आपको पता है, ये तो एक common name है, everyone know this, nothing is new. और कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना और उनको सब कुछ पता है क्रिकेट के बारे में. I don't know because I am not at all fond of cricket, इसलिए I don't know anything about cricket. तो जितना मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है आई विल डेफिनेटली गिव यू. ओके, ना पुराने ये जो क्रिकेट स्पोर्ट है ये एंशियंट टाइम्स का से आया हुआ फेवरेट स्पोर्ट है. एंशियंट मेडिवल टाइम, वो टाइम जब खेला करते थे बिना दीवार के, कुछ नहीं. और इसमें पता है क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोग थे ना वो इसमें पैसे लगाते थे. गेम उनके लिए ये क्रिकेट स्पोर्टिंग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था, ओनली एंटरटेनमेंट. बेशक उनके कितने पैसे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये एंटरटेनमेंट था. और जो खेलने वाले थे वो छोटे छोटे एम्प्लॉयज थे. और ये आप यू कैन सी द पिक फिगर 2 ऑन पेज नंबर 141. ओके, आप देख सकते हो ये फिगर कि जो बड़े हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ खड़े हैं. उनका बेशक कितना भी पैसा चला जाए कोई बात नहीं. ओके, दैट इज उनका पैसा जा रहा है कोई बात नहीं, बट उनके लिए ये क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है एंड दे लाइक दैट. और पुराने टाइम का बैट देखो कैसा था, द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन द टॉप यू कैन सी इन एग्जिस्टेंस. देखो वो एकदम हॉकी के जैसे है, उसका कर्व एंड देखा हॉकी के जैसे. हॉकी का ज़्यादा टर्न है, इसका सिर्फ ऐसे है बस. ओके, ये था बैट क्रिकेट का बहुत टाइम पहले. सी एन आर्टिस्ट स्केच ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड एट लॉर्ड्स इन इंग्लैंड in 1821. Okay, we start with cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago under a variety of different rules. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game, and it was popular enough for its fans to be fined for playing it on Sunday instead of going to church. जो इसके फैंस है वो इतने ज़्यादा है कि संडे के दिन, जिस दिन उनको टाइम मिलता है, एंटरटेनमेंट का दिन तो संडे ही होता है ना, कुछ भी एक्टिविटी आप एक्स्ट्रा करते हो तो संडे या वीकेंड यू स्पेयर योर टाइम, यू लाइक टू गिव योर टाइम ड्यूरिंग वीकेंड्स. सेम थिंग बिना. और ये पीपल तो चर्च जाते हैं, तो कई लोग इतने ज़्यादा दीवाने कि अगर उनको पता चले कि संडे के दिन क्रिकेट का मैच है, दे वुड नॉट गो टू church. Instead they will go to the place where the cricket is going on. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks. You can see the right side page curving outwards at the bottom. There was a simple reason for this.
The ball was bowled underarm along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making the contact. Okay, इस तरीके से वो गेम खेलते थे. How that early version of cricket played in village England grew into the modern game played in giant stadiums in great cities is a proper subject for history. Because one of the uses of history is to understand how the present was made. पास्ट का देखो, क्रिकेट खेलते 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 एक गांव में खेलते थे, इंग्लैंड के विलेज में. उसका बैट का शेप, खेलने का तरीका कितना डिफरेंट था. और आज यही क्रिकेट बड़े बड़े स्टेडियम्स में, बड़ी पॉपुलर सिटीज़ में खेला जाता है विथ ह्यूज ऑफ क्राउड, फैंस. जो 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 पागल हो गए ना क्रिकेट के लिए, पागल जैसे बोलते हैं ना, मैड आफ्टर क्रिकेट, वो कितना भी पैसा देकर वो टिकट खरीद के क्रिकेट देखने जाते हैं. टीवी में तो दिखाते ही हैं, लेकिन जो एकदम क्रेज है जिनको, फुल मैड आफ्टर क्रिकेट, दे गो एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. चाहे वो कहीं पे भी हो, कई लोग तो जाते हैं देखने. दे पे एंड दे सी दैट. ओके. एंड स्पोर्ट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ कंटेम्पररी लाइफ. स्पोर्ट है ना, एक सबसे अच्छी एक्टिविटी है लाइफ की. स्पोर्टिंग, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी हो स्पोर्ट. ओके, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी हो क्रिकेट, वो एक कंटेम्पररी लाइफ का आज एक पार्ट बन गया है. वन वे इन विच वी अम्यूज आवरसेल्व्स, compete with each other, और सबसे ज़्यादा stay fit and express our social loyalties. If tens of millions of Indians today drop everything to watch the Indian team play a test match or a one-day international, it is reasonable for a history of India to explore how that stick and ball game invented in southeastern England became the ruling passion of the Indian subcontinent. मतलब अगर कंपेयर किया जाए, हमारी हिस्ट्री को बुलाया जाए, तो आज जो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो ड्रॉप होते हैं, कहीं पे हो वो देखने जाते हैं. ओके, इतनी भीड़ होती है, ये स्टेडियम्स कचाकच भरा होता है, लोग ब्लैक में भी टिकट, लोग बाहर भी खड़े रहते हैं स्टेडियम के बाहर भी. ओके, जो क्रेजी पीपल होते हैं. तो हमें ये मतलब इससे हमें ये हिस्ट्री पता चलती है कि पुराने टाइम का कैसा था वो. मतलब हमें पुराने टाइम की हिस्ट्री के बारे में अब ये इस लेसन में रिकलेक्ट किया गया है कि कैसे था वो. सिर्फ एक स्टिक और क्लब और बॉल के साथ खेलते थे, और उनके लिए वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था. ठीक है, ये जो खेल रहे हैं इनको तो पैसे दिए जाते थे, लेकिन जो ये खड़े हैं बड़े बड़े इंग्लैंड के जो किंग्स और ये सब कुछ, इनके लिए ये बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट था. तो किस तरीके से वो सिंपल सा एक बैट और क्लब यू कैन से और बॉल, कैसे नाउ अब ये सबसे बड़ा स्पोर्टी एक्टिविटी बन गया है. और इसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग. अब तो कितने डिफरेंट वर्ल्ड के लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं. इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका. मतलब कैसे हम लोग एक दूसरे की लिए खेलते हैं. Our history of cricket will look first at the evolution of cricket as a game. उस वक्त इंग्लैंड के लिए सिर्फ ये एक गेम था, सिंपल सा गेम. And discuss the wider culture of physical training and athleticism of the time. It will then move to India, discuss the history of the adoption of cricket in this country, and trace the modern transformation of the game. ओके,
Okay, that is, it will then move to India, discuss the history of the कि इंडिया वालों ने इसे इस स्पोर्टी क्रिकेट को कैसे अडॉप्ट किया एंड ट्रेस द मॉडर्न ट्रांसफर, और इसको आज ये सब मतलब ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर पे ये स्पोर्ट एक्टिविटी है क्रिकेट. In each of these sections we will see how the history of the game was connected. एक गेम थी जो आज आज क्या बोलते हैं नाम शोहरत पा रही है ये गेम, और लाखों करोड़ों फैंस है इस गेम के. ओके, सो कैसा एक छोटा सा गेम सिर्फ जो विलेज ऑफ इंग्लैंड में खेला जाता था, आज पूरे वर्ल्ड में इसे सबसे टॉप में है ये क्रिकेट. The historical development of cricket as a game in England. The social and economic history of England in the 18th and 19th centuries. Cricket's early years shaped the game and gave cricket its unique nature. जो पहले की अगर हिस्ट्री देखी जाए 18th और 19th सेंचुरी, क्रिकेट्स अर्ली ईयर्स ने कैसे इस क्रिकेट के अर्ली ईयर जो एक गेम की तरह सिर्फ खेला जाता था, आज वो एक यूनिक स्पोर्ट एक्टिविटी बन गया है. मतलब 100 में से 70% तो क्रिकेट के फैंस हैं, बाकी ठीक है 30% अदर स्पोर्ट एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, one of the peculiarities of test cricket is that a match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport takes even half as much time to complete. Okay, that is half. That is टेस्ट क्रिकेट मैच कैन गो ऑन फॉर, ये जो क्रिकेट मैच है ये 5 days तक, 3 days 4 days 5 days तक चलते हैं. और आज की कोई एक्टिविटी है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती, चलो एक दिन का ठीक है, बट ये जो क्रिकेट है वो एक ही मैच को 2 या 3 दिन या 4 दिन तो खींचते ही हैं. फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन हाफ ऑफ प्लेइंग ऑफ टाइम. Baseball, a long drawn-out bat and ball game by the standards of modern sport, completes 9 innings in less than half the time that it takes a play to limited overs match, the shortened version of the modern cricket. यानी ये बाकी जो स्पोर्ट एक्टिविटी है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है. ओके, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते हैं और जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं. ये जो क्रिकेट है ये एक तो 11-11 टीम है, ऊपर से पहले सबकी बैटिंग होगी, फिर सबकी बॉलिंग होगी, वाइस वर्स. ओके, सो बाकी सारी जो स्पोर्ट एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं है जितनी है क्रिकेट. ग्राउंड्स कैन बी another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is 22 yards. दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो यार्ड है बहुत बड़ा है. कोई भी और एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्टी एक्टिविटी इतना बड़ा नहीं जितना इसका है, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. पिच का ही बहुत बड़ा है. मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल lay down the dimensions of the playing area. Okay, that is most other team sports. Hockey, ऐसे तो सभी टीम स्पोर्ट्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, lay down the dimensions of the playing area. Cricket does not. मतलब इन बाकी सब में डायमेंशंस होते हैं कि बस इसके बीच में ही आपको खेलना है, इसके बाहर नहीं. लेकिन क्रिकेट का तो खुला ग्राउंड है, आप कहीं बॉल जाए कहीं पे भी भागो. Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne Cricket Ground. Melbourne. That is a 6
at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than a lofted shot for the same reward as Firoz Shah Kotla in Delhi. फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, आई हैव सीन दिस स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है. ओके, मतलब मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं. देन मतलब उसको जितना फिरोज शाह कोटला का है उतना ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी सेम साइज है. देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बोथ दीज ऑडिटीज. क्या है? Cricket was the earliest modern team sport to be codified, which is another way of saying that cricket gave itself rules and regulations so that it could be played in a uniform and a standardized way. जैसे well games like soccer, hockey, ये जो soccer है, hockey, ये बड़े बड़े लोगों की गेम्स है, उनके शौक है, उनकी एक्टिविटी है. ओके, और वैसे ये है जो क्रिकेट है वो एक मतलब कि सेम कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है. They stated the principals shall choose from among us the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all disputes. That is the first written laws of cricket were drawn up in 1744. They stated, the principals shall choose from among us the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all the disputes. Umpires ही है ना जो उनके बीच के disputes को दूर करते हैं. अब बाकी लोग भी बोलेंगे आउट, वो भी बोलेगा आउट, लेकिन एम्पायर है जो इतनी चीज नोट करता है. वो सिर्फ खेलने वालों को ही नहीं देख रहा है बल्कि वो कैसे खेल रहे हैं, आउट है कि नहीं है, वो इतनी चीज़ों को नोट करता है और फिर वो आंसर देता है वेदर दैट पर्टिकुलर इज आउट और नॉट. ओके, द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल यानी वो स्टम्प्स के ऊपर लगती है ना बेल अक्रॉस देम शुड बी 6 इंचेस का डिफरेंस होना चाहिए. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and the two sets of stumps 22 yards apart. कि ये तो अब कॉमन है, दिस ऑल एवरीवन नोस कि कैसे रखा जाता है. देयर वर नो लिमिट्स ऑन द शेप और द साइज ऑफ द बैट. आपको कैसा भी बैट चाहिए आप अपने हिसाब से अपने बैट के साथ लेकर खेल सकते हो. It appears that 40 notches or runs was reviewed as a very big score, probably due to the bowler bowling quickly at shins, unprotected by pads. अब देखो पहले टाइम पे तो ना हेलमेट था, ना हाथ में पैड्स, ना पैरों में कुछ नहीं था, पहले इतना नहीं था. लेकिन जैसे जैसे ये क्रिकेट बढ़ने लग गया और कई लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, किसी को बॉल लग गया, किसी को गलती से बैट लग गया, तो अवॉइड करने के लिए अब ये पूरा एक ड्रेस कोड आ चुका है. That is, they stated the principal shall choose from among us the gentlemen present between two umpires who shall absolutely decide all disputes. कोई भी disputes हो, एम्पायर की बात सबको माननी पड़ेगी. एम्पायर ने आउट बोला तो आउट, अदरवाइज नहीं. The stumps must be 22 inches high and the bail across. The ball must be between 5 to 6 ounces and the two set of stumps. There was no limits on the shape of the size. It appears that 40 notches or runs was reviewed as a big score, probably due to the bowlers bowling quickly at shins unprotected by the pads. The world's first cricket club कहाँ हुआ था was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787. In 1788, the MCC published its first revision of laws.
and became the guardian of cricket's regulations. और उसके बाद से ये जो MCC है ये सबसे पहले क्रिकेट की गार्डियन बनी थी, सबसे पहले. The MCC's revision of the laws brought in a series of changes in the game that occurred in the second half of the 18th century. जो MCC थे उन्होंने कुछ चेंज लेके आए थे. After the second half of the 18th century, they brought some changes in this cricket. During the 1760s and 70s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it. पहले ना ऐसे करके ना ऐसे रोल करते थे, जमीन को टच करते थे, और अभी ऐसे उछाल के फेंकते हैं. थोड़ा चेंजेस लेके आए थे. Roll it. This change gave bowlers the options of length, deception through the air, plus increased pace. It also opened, मतलब वो दूर से भागकर भी आ सकता है. It also और जो नीचे फेंकने वाले वही खड़े होकर ऐसे नीचे फेंकते थे, और ये opportunity दूर से आके ऐसे मारना. It also opened new possibilities for spin and swing. In response, batsmen had to master timing and shot selection. और बैट्समैन को वो प्रॉपर टाइमिंग, वो कैसे फेंक रहा है और कैसा शॉट डाला है, तो कैसे उसको बैट मारना है, ऑल दैट वो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है. वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट. और बहुत ही जल्द ये जो कर्व बैट है वो बदल के नॉर्मल स्ट्रेट बैट हो गया था. With the straight one, all of this raised the premium on skill and reduced the influence of rough ground and brute force. और मतलब ये जो स्किल था, ये जो न्यू चीज़ें लेके आए, सब ने इससे एक्सेप्टेंस दिया. Okay students, so with this I will continue from here in my next class. Okay, बहुत सिंपल लेसन है, बिकॉज क्रिकेट का है, इसलिए शायद मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते होंगे ज़्यादा इसके बारे में. Okay. So after this 2-3 class of mine, I will मैं रिविजन स्टार्ट करूँगी for your periodic test 3 का. And one more, that is Anushka Ghat has sent me the PDF. Okay, उसने मुझे अपना PDF बना के भेज दिया है और बहुत अच्छा भेजा है. So keep it up Anushka, very good. Okay, so you people also please send early as possible. Okay, आप अभी भी कभी भी मेरे email ID में भेज सकते हो. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you.